वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आईसीएआर टेक्नीशियन 2021 के लिए जो है इस चैनल पर मैथ के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक सेट में आपको 10 मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। टोटल अभी तक आपके 60 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जिनमें प्रत्येक में जो है आपको 10 प्रश्न मैथ के देखने को मिलते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करके पहले जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कुल 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर 1/√3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले थीटा का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर आपका क्या है, पाई बाई 2 यानी कि आपका कितना हो जाता है 90 डिग्री। यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा, इसे जो है किस रूप में लिखा जा सकता है, टेन थीटा में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिखा जा सकता है। और टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 1/√3। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यानी कि थीटा का हमें वैल्यू पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, कॉस थीटा का भी वैल्यू पता चल जाएगा। यानी कि हमें वैल्यू कितने का चाहिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाता है √3/2। यानी कि आंसर कितना होगा, √3/2। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 288/x और 108/x प्राकृतिक संख्याएं हो तो यक्स का अधिकतम मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में करना कुछ नहीं होता, ये दोनों जो संख्याएं दी गई है उनका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और जो आपका एचसीएफ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, यक्स का मान होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का ये आसान तरीका होता है। दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180। क्या 180 से ये दोनों संख्याएं कट रही है, नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे, इसका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फिर उससे काट कर देखेंगे कि क्या ये दोनों संख्याएं उससे कट रही है। अगर कटेगी तो ये वो एचसीएफ आपकी हो जाएगी, नहीं कटेगी तो 180 का कोई और फैक्टर देखेंगे। कोई भी जो संख्या इन दोनों का एचसीएफ होगा वह 180 को पूर्णतः विभाजित करेगी, यानी कि इसका एक फैक्टर होगी ही होगी। तो यहाँ पर 180 किसका एक बड़ा 180 का बड़ा फैक्टर कौन सा हो जाता है आपका, एक 36। अब 36 से हम लोग चेक करते हैं क्या ये दोनों संख्याएं कट रही है। 36 से 108 तीन बार में चला जाता है। 288 चेक करेंगे तो 36, 72, 144, 288 यानी कि 8 बार में कटता है। यानी कि ये दोनों संख्याएं जो है किससे कट रही है, 36 से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर आपका क्या आ गया, 36। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, 36 आएगा। और ये 36 किसका वैल्यू हो गया, यक्स का वैल्यू हो गया। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 90 का वर्गमूल किसके बीच होगा। तो 90 का वर्गमूल जो है आपसे 90 से बड़ा और 90 से छोटा कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है। एक तो आपका 9 का स्क्वायर 81 होता है, एक आपका 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। यानी कि 81 कितना क्या स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। यानी कि ये जो 90 आएगा वो किसके बीच का वर्गमूल आएगा, तो ये 9 और 10 यानी कि 9 एंड 10 के बीच वाले संख्याओं के बीच का क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि तीन धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ए, बी और सी इस प्रकार है कि उनका औसत यानी कि एवरेज 35 है। और ए जो है क्या है, स्मॉलर है किससे, बी है या फिर इक्वल बी है। और बी जो है स्मॉलर है सी से या फिर इक्वल बी है। फिर बोला जा रहा है कि यदि माध्यिका a + 18 है तो c का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तीन संख्याएं कौन कौन सी, a, b और c। तो a को तो हम लोगों ने मान लिया कि a है,
यानी कि ए का जो है वैल्यू जो है संख्या में क्या हम लोगों ने मान लिया फिलहाल ए है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि तीनों संख्याओं का माध्यिका क्या है a+18 है। माध्यिका क्या होती है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और वो जो बीच की संख्याएं होती है वो क्या होती है माध्यिका होती है। तो बीच की संख्या यहाँ पर कौन सी है b, और b का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है a+18 दिया गया है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है c का न्यूनतम मान पूछा जा रहा है, तो c का न्यूनतम मान कम से कम कितना होगा b के बराबर होगा, b से तो छोटा हो ही नहीं सकता। या तो यहाँ पर बोला गया कि b के बराबर है, या फिर क्या है b जो है c के बराबर है, या फिर b जो है c से क्या है छोटा है। तो यहाँ पर न्यूनतम मान c का पूछा जा रहा है, तो हम लोग कम से कम क्या मान सकते हैं b के बराबर इसका मान सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि b का c का जो है न्यूनतम मान कितना हो सकता है a+18। तो यहाँ पर तीन संख्याएं क्या आ गई, एक संख्या a आ गया, दूसरी संख्या a+18 और तीसरी संख्या भी a+18 आ गया। तीनों का योग आपका कितना हो जाएगा 3a+36 हो जाएगा। और यहाँ पर तीनों का औसत कितना दिया गया 35, कि संख्याएं कितनी है 3, योग कितना हो जाएगा 35 या 105, तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा, यानी कि योग यहाँ पर क्या करेंगे 105 लिख देंगे। तो यहाँ पर 3a बराबर 36 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 31, यानी कि 69 आ गया। तो 3 से काट देंगे कितने बार में चला जाएगा 23 बार में, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 23। पूछा क्या जा रहा है c का न्यूनतम मान है, तो अगर a का वैल्यू 23 है तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 23+18 करेंगे। तो 23+18 आपका कितना हो जाएगा 41, यानी कि c का न्यूनतम वैल्यू कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि 50 और 60 के बीच की कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो आपका कौन सा हो जाएगा 51, तो आपका 3 से 17 से भी कटता है, 52 नहीं 53 आपका क्या है अभाज्य संख्या है। फिर आपका 54 55 56 57 नहीं 57 आपके 19 या फिर 3 से कटते हैं, आपका क्या हो जाएगा फिर 59 यानी कि 59 हो जाएंगे। यही दो प्राइम नंबर है जो कि 50 और 60 के बीच में, क्या करेंगे इनका योग निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा योग 9 3 12 5 5 10 1 11, यानी कि 50 और 60 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा 112 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या दिया गया है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन के कितने डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है, वही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन जो है कितने का मान होता है 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो अगर 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर π/180 से गुना कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 45 से काटेंगे 180 4 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा π/4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह एक संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 8 से कम है, इसके साथ ही साथ यह 6 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है। यानी कि जो संख्या मान लेते यक्स है, तो जो संख्या यक्स है वो क्या है 3 से बड़ी है लेकिन क्या है 8 से छोटी है। फिर दूसरा वाले में बोला गया कि वह जो संख्या वो क्या है 6 से बड़ी है लेकिन क्या है 10 से छोटी है। तो कौन सी संख्या ले, यानी कि यक्स का कौन सा वैल्यू होगा जो या तो 3 से बड़ा होगा लेकिन 8 से छोटा होगा, और वही संख्या 6 से बड़ी होगी लेकिन 10 से छोटी होगी। तो हमें क्या दिख रहा है 6 से बड़ी लेना है और एक तरीके से 8 से कम लेना है, यानी कि कौन सी संख्या होगी 7 होगी, जो कि 3 से बड़ी भी है 8 से छोटी भी है, 6 से बड़ी भी है 10 से छोटी भी है। तो कौन सी संख्या है वो 7 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या दिया गया यक्स का वैल्यू दिया गया 7 + 4√3, और क्या पूछा जा रहा है यक्स + 1/√x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले √x का यानी कि √x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट देंगे। हम लोग क्या करेंगे फोकस यहाँ पर 4√3 पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका a² + b²
+2ab होता है। तो इस तरीके के संख्याओं में ये जो आपका होता है असल में वो क्या होता है 2ab होता है। तो अगर 2 से पहले 4 को काट दे तो कितने बार में चला जाएगा 2√3, यानी कि ये जो असल में है वो क्या है ab का गुणज है। क्या है ab का गुणज है। तो अगर इसे हम लोग a2 मान ले प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो स्क्वायर करने पर भी प्लस ही आएगा, अगर माइनस यहाँ पे रहता तो यहाँ पर माइनस यानी कि a-b का होल स्क्वायर होता। तो यहाँ पर 2 और b का मान अगर मान ले कि √3 है तो यहाँ पर हम लोग चेक करके देख लेंगे कि क्या ये स्क्वायर करने पर वापस इतना आएगा या नहीं। कितना आ जाता है 2 दूनी 4 और 3 7, 7 आ रहा प्लस 2 दूनी 4 √3, सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर √x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा, और 1/√x का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 2 - √3 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है दोनों का योग यानी कि सम पूछा जा रहा है। कर लेते हल है, +√3 - √3 चला गया, 2 2 आपका कितना आ जाएगा 4, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6250 में गुना करने पर प्राप्त संख्या है पूर्ण घन हो। तो इस तरीके के प्रश्न में हमें क्या करना होता है फैक्टराइजेशन इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे सारा। क्या करेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर 5 से यहाँ पर पहले करेंगे काटेंगे यहाँ पर, तो कितने बार में चला जाएगा 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25 यानी कि 1250। फिर 5 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 25 यानी कि 250। फिर 5 से काटेंगे तो ये 50 बार में चला जाएगा। फिर आपका 5 से तो ये 25 नहीं 10 बार में। फिर 5 से काटेंगे तो कितने 2 बार में चला जाएगा। बोला क्या जा रहा है कि पूर्ण घन बनना चाहिए, यानी कि जो भी अंक है वो कम से कम 3 बार दोहराए होने चाहिए। तो 5 यहाँ पर 3 बार तो अलग कर दिए, यानी कि 1 5 तो आपका बन गया यहाँ पर, लेकिन अगला जो आपका 5 वो कितने बार है 2 बार सिर्फ है। तो हमें क्या करना होगा इसे 3 बार बनाना होगा। तो क्या करेंगे इसमें जो हमें क्या करना होगा 1 बार और 5 गुना करना होगा इंटू 2। यहाँ पर सिर्फ कितने बार है 1 बार है, यानी कि 2 को हमें कितने बार और गुना करना होगा 2 बार और गुना करना होगा, यानी कि क्या करेंगे 2 × 2 2 बार गुना करेंगे। यानी कि अगर इसमें 5 × 2 × 2 कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा एक पूर्ण घन, ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो कितना गुना करना पड़ेगा 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि आपका आंसर कितना होगा 20। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपका क्या है cos 41 sin 49, और यहाँ पर क्या है sin 51 है cos 39 है। तो sin 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 41 भी लिखा जा सकता है, और cos 39 को क्या लिखा जा सकता है sin 51 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 41 कट जाएगा, sin 51 कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1 + 1, यानी कि 1 और 1 का योग कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।